तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग तो फुल एचडी में कन्वर्जन बनाएंगे। चैप्टर हमारा क्या है? हेलो एल्केन और हेलो एरिस। ये हमारे एग्जाम का क्या है? हॉट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज का 10.11 क्वेश्चन है, मतलब 10.11 क्वेश्चन है। क्वेश्चन रहता है कि कन्वर्ट, क्वेश्चन है हमारा दोस्त कन्वर्ट प्रॉफिट टू प्रोपेनॉल। आप बताओ, यहाँ दूर हटो कि आओ? दूर हटो रे, यहाँ पर दूर हटो। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है? प्रोप का मतलब 3 कार्बन और इन का मतलब डबल बॉन्ड। यहाँ पर पहले 3 कार्बन बना दिए और एक जगह कहाँ क्या डाल दिए? डबल बॉन्ड। अब यहाँ कितना हाइड्रोजन भरेंगे? 3। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। अब प्रोपेन 1 है तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड और 1 नंबर पर अल्कोहल। ये हो गया मेरा 3 कार्बन और तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ और 1 नंबर पर OH ग्रुप, ठीक? बना दिए। अब हाइड्रोजन भरेंगे तो CH3 CH2 CH2 OH। अब देखो यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, मतलब कार्बन का संख्या में कुछ फेरबदल नहीं करना है, ठीक? अब देखो यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड को खोल के किसी भी हाल में अल्कोहल लाना है तो जब कभी तुमको अल्किन दिख जाए, कैसा अल्किन? अनसिमेट्रिकल अल्किन। तो अनसिमेट्रिकल अल्किन रहेगा तो 2 रूल का यूज करेंगे, चाहे एमके रूल यूज करेंगे, चाहे एंटी मार्कोनिकोव रूल, चाहे मार्कोनिकोव रूल, चाहे एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब देखो 1 नंबर पर और लाना है तो आंटी हमेशा आगे आती है, आंटी आगे आती है तो 1 नंबर पर आंटी आती है, मतलब कहीं ना कहीं अनसिमेट्रिकल अल्किन का रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोव रूल से पूरा करेंगे। और आंटी कहाँ की थी? बिहार की। तो रिएजेंट क्या लेंगे? HBr और नाम क्या था? पारो। पारो मतलब परऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग प्रोपिन लिखे, ये हो गया मेरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अनसिमेट्रिकल अल्किन है और आंटी कहाँ की थी दोस्त? बिहार की। तो यहाँ पर लिख दिए HBr, नाम क्या था? पारो। पारो बोले तो परऑक्साइड, परऑक्साइड। अब देखो एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कितना सिग्मा बॉन्ड? 2 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर CH3 लिखे, फिर यहाँ पर आगे बढ़े तो क्या था? CH। यहाँ पर CH लिख दिए, फिर आगे बढ़े तो CH2 मिला, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 लिख दिए और एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड। हम बोलते थे कि नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, तो 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ। और कौन रूल से नियम, माने कौन रूल से पूरा करें रिएक्शन को? एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो आंटी बोलती है आगे, तो ब्रोमीन को कहाँ लगाएंगे? आगे। यहाँ पर ब्रोमीन को आगे लगा दिए और यहाँ पर हाइड्रोजन था तो यहाँ पर क्या लगा दिए? हाइड्रोजन, ठीक? CH में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो क्या बन गया? CH2। तो यहाँ पर CH2 बन गया। देखो दोस्त किसी भी हाल में कन्वर्जन में हम लोग अल्काइल हैलाइड तक पहुंचेंगे। देखो ना अल्काइल हैलाइड पहुंच गए। अब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? अल्कीन। क्या बनेगा? अल्कीन। और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर एक्वस KOH के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल। तो हम लोग अल्काइल हैलाइड के पास पहुंचे और इसका रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किए। पोटेशियम मेटल की नॉन मेटल? मेटल। अब ब्रोमीन नॉन मेटल। तो बेबी को क्या पसंद है? बेस। और मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो यहाँ बाय प्रोडक्ट के रूप में केबिया निकल गया। अब यहाँ CH3 CH2 CH2 बच गया। यहाँ लिख दिए CH3 CH2 CH2 और खाली बॉन्ड में कौन जुड़ गया? OH ग्रुप। तो खाली बॉन्ड में OH ग्रुप दे दिए। इसी सिंगल बॉन्ड OH सीधे भी करके लिख सकते हो, नीचे भी करके लिख सकते हो। तीनों कंडीशन मेरा क्या है? सही। अब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगुलर कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो।
सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एक नंबर पर क्या है ऑल। यहाँ लिख दिए वन ऑल। अब दूर हटो दूर हटो, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड था, बी आर लगा था, यहाँ पर बी आर लगा दी। और 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया, प्रोप। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए ई। तो देखो प्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपेन 1 ऑल। जिससे देखो कन्वर्जन का मतलब ये दोस्त कि ये मेरा रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। तो जिस तरह लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है। तो लड़की लोग काहे बदलती है, पैसा की वजह से। उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में काहे बदलता है, रिएजेंट की वजह से। किसकी वजह से, रिएजेंट की वजह से। तो देखो ये हमको रिएक्टेंट दिया गया, ये हमको प्रोडक्ट दिया गया। अब हम रिएजेंट की मदद से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पा रहे। तो सब अपनी बात लिखो। ये एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत बार आ चुका है, समझा। सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है एग्जाम में। उन्हें एबीए करेगा, इसका 99% आने का पॉसिबिलिटी। इसको किसी भी में प्रैक्टिस करो पूरा। तो आप लोग इथेनॉल को ब्यूट 1 वाइन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करेंगे तो ब्यूट 1 वाइन में। योग्य मेरा इथेनॉल, यहाँ पर लिख दिए इथेनॉल, इथेनॉल टू ब्यूट 1 वाइन। देखो यहाँ पे ईथ का मतलब कितना कार्बन, 2 कार्बन। ईथ का मतलब 2 कार्बन। ईथ का मतलब कितना कार्बन, 2 कार्बन। यहाँ पर सबसे पहले 2 कार्बन लिख दिए। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑल का मतलब अल्कोहल। यहाँ पर OH ग्रुप लगा दिए। योग्य मेरा 2 कार्बन का अल्कोहल, ठीक है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। योग्य 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। और 1 नंबर पर कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। ये बन गया मेरा ब्यूट 1 वाई, और ये मेरा इथेनॉल। अब देखो 2 कार्बन को बदलना है 4 कार्बन। 2 कार्बन किसमें बदलना है तो 4 कार्बन में। सबसे पहले हम लोग इथेनॉल को लिखेंगे। इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया CH3 CH2 और योग्य मेरा OH। तो मूड बनाओ अल्कोहल लाओ, और चखना के रूप में क्या लेते थे, सोया चिल्ली। क्या लेते थे, सोया चिल्ली ले लिए। ऑक्सीजन पे खड़ा हो गए, और यहाँ पर इथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए। 3 कंपोनेंट में थायराइड क्लोराइड टूटता था, एक क्लोरीन, एक सल्फर मोनोऑक्साइड और एक क्लोरीन। इसी को बोलते थे कल सो गया कल्लू। देखो यहाँ पे इथाइल ग्रुप के साथ क्लोरीन जुड़ गया था, क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड। अब बाय प्रोडक्ट हो गया सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर बन गया मेरा इथाइल क्लोराइड, CH3 CH2 Cl लिख दी, ठीक। अब अल्काइल हैलाइड के पास लिख दी। अल्काइल हैलाइड जो हमारा बना कितना कार्बन का बना, 2 कार्बन का। अब देखो यहाँ पे ये मेरा अल्काइल हैलाइड है। अब अल्काइल हैलाइड को किस में बदलना है हमको, अल्काइन में। तो देखो अल्काइन में बदलना है, तुम सोचेंगे यार अल्काइन तो हम लोग का एक ही पास होता है, वो हमारा एसिटाइलिन। अल्काइन किसके पास, एसिटाइलिन, चाहे इथाइल ग्रुप के पास। यहाँ पर ले लिए इथाइल ग्रुप CH ट्रिपल बॉन्ड और ये होगी मेरा CH, ठीक। अब देखो ये मेरा कौन सा ग्रुप हो गया, इथाइल। तो 2 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन हो गया। अब क्या करो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो और बदले में क्या लगा दो, सोडियम। क्या लगा दिए, सोडियम। ये बन गया मेरा सोडियम एसिटाइलाइड और एसिटाइलिन। इथाइल को क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। ये हो गया सोडियम और ये हो गया मेरा एसिटाइलाइड। बताते किसी को सोडियम मेटल की नॉन मेटल, मेटल मुंडी पर प्लस चार्ज, और कार्बन नॉन मेटल तो मुंडी पर माइनस चार्ज। देखो यहाँ पे Na के लिए नाम हो गया सोडियम, यहाँ पर लिख दिए सोडियम। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, एसिटाइल, तो एसिटाइल लिख दिए। और कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज, तो नेगेटिव के लिए क्या लिखते हैं, आइड। क्या लिखते हैं, आइड। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम, सोडियम एसिटाइल आइड। बात है दिमाग में, हाँ। अब देखो यहाँ पे
सोडियम मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल। तो बेबी को क्या पसंद है? बेस। और मेटल को नॉन मेटल। तो सोडियम क्लोरीन को लेके भाग गया, बाय प्रोडक्ट में एलिसियल बनाया। अब देखो यहाँ बचा CH3, फिर क्या बचा CH2, और यहाँ पर एक खाली बॉन्ड, इस खाली बॉन्ड में कौन जुड़ गया? कार्बन। यहाँ पर लिख दिए कार्बन, और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड और CH है, यहाँ लिख दिया ट्रिपल बॉन्ड और CH। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि सिंगल कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन होंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यू, और एक नंबर पर वाइन है, तो यहाँ लिख देंगे 1 वाइन। अल्फाबेट नंबर दूर हटो, ये क्या बन गया? ब्यूट 1 वाइन। और इसका नाम क्या है? इथेनॉल। यहाँ पर लिख दिए इथेनॉल। और यहाँ पर क्या बना था? इथाइल क्लोराइड, और यहाँ लिखते हैं सोडियम एसिटाइलाइड। सब दिमाग में। तो इथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ? आयोडीन क्लोराइड के साथ। तो क्या बनेगा? इथाइल क्लोराइड। और इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ? सोडियम एसिटाइलाइड के साथ। तो क्या बन जाएगा? ब्यूट 1 वाइन। तो इस तरह हमारा इथेनॉल किसमें बदल गया? ब्यूट 1 वाइन में। कैसे बदले? रिएजेंट की मदद से। देखो